नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम गंधर्व और आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। और जैसे कि आप हमेशा देखते हैं कि हमारी वीडियोज़ में कुछ रोचक मनोरंजक बातें आती हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ आती हैं और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो कलाकार हैं और उनकी कलाकारी पे हम विश्वास कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में वो बेहद काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उम्दा क्वालिटी का काम करेंगे। तो ऐसे ही एक कलाकार जो आज रूबरू हो रहे हैं, वो कहेंगे अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सर जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। करण कुमार नाम है मेरा। अच्छा जी, आप कहाँ के पढ़े लिखे हैं, आपकी पैदाइश कहाँ की है या फिर लोकल मुंबई के हैं, वो सब बताइए। मैं झारखंड का हूँ। अच्छा जी, तो ये जो एक्टिंग का सिलसिला है, ये बचपन से ही है या फिर अचानक आपका विचार बना? ये अचानक कैसे आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर आपने इसके लिए क्या प्रयास किए, क्या प्रयत्न किए, मुंबई आए कैसे आए, क्या स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उसके अनुभव बताइए प्लीज़। स्ट्रगल तो बहुत किए, बहुत सी जगह पे हमने शॉप चलाए हैं, दुकान हाँ। चलाए हैं। जी जी। जैसे चाय दुकान हुआ, सैंडविच का दुकान हो गया, बहुत से काम किए, सेल्समैन का काम हुआ। बहुत सी मतलब संघर्ष तो इतने किए हैं और स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं जी। और बहुत सा जॉब भी किए हैं जी। एयरफोर्स तक हमने काम किए हैं। वाह वाह। एयरपोर्ट हो गया, एयरफोर्स हो गया, यहाँ तक भी हमने काम किए हैं, है ना। हाँ, तो जैसे कि कुछ कलाकारों को घर की सपोर्ट मिलती है, घर वालों की सपोर्ट मिल जाती है, कुछ को नहीं मिल पाती, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारे किसी से सपोर्ट नहीं है जी। आज जो भी कुछ कर रहा हूँ जी हाँ। वो सब मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। हाँ जी। जी। वेरी गुड। अच्छा, आपको फिर पहला जो चांस दिया, ब्रेक दिया, मौका दिया, किस फिल्म में, वेब सीरीज में, सीरियल में, या किस म्यूजिक एल्बम में, या कैसे, या आपने अपना खुद का कुछ चालू किया, ऐसे हमारे दर्शक जानने चाहेंगे, अगर आप शेयर करेंगे तो। मेरा सबसे पहला एल्बम आया था जी। ईस्ट या वेस्ट। ईस्ट या वेस्ट। हाँ, जो रिलीज नहीं हुई। ओके। उसके बाद हामिद अली की हाँ। सीरियल आई थी स्टूडेंट्स, जिसमें सुरेश देरी थे। जी जी। और उसके बाद ये फिल्म आई है, मुझे उतना तो उस लोगों ने तो नहीं जाना, स्टार प्रवाह पे आई थी। हाँ हाँ। तो वहाँ से तो कुछ मिला ना, दिव्या दत्ता भी थी उसमें, जी, स्टूडेंट जी। सीरियल में। जी जी। और उसके प्यारो थे राजू कालिया, हाँ जी। स्टूडेंट सीरियल के भी और ईस्ट या वेस्ट एल्बम के भी। जी। अब उसके बाद फिर अभी जो फिल्म आई है, हाँ जी। तो वो फिल्म द जोया फैक्टर है। और उससे पहले राखी का इंसाफ आई थी। राखी का इंसाफ जिसका विनर मैं था। वो ओके। पूरा हमारे ऊपर ही थी जी। एपिसोड। जी जी। पूरे इतने 1 घंटे का एपिसोड है। हाँ जी। पूरा था। जी। उसके बाद द जोया फैक्टर हो गया, और मणिकर्णिका हो गया, पानीपत हो गया, ये सब मूवी है। पानीपत हो गया, मणिकर्णिका हो गया, और अभी अभी मैंने कहा द जोया फैक्टर, अलादीन सीरियल है, और भी काफी वेब सीरीज है। 26/11 जैसे हो गया, 200 mm हो गया, और अभी 7-8 फिल्में आने वाली है। और मतलब 6-7 फिल्म तो आ चुकी है मार्केट में। जो अभी आपके, मैं अटल हूँ, ये भी फिल्म आई थी। वाह, क्या बात है। मैं अटल हूँ जी। वो भी आई थी। अभी आने वाली है गांधी, हंसल मेहता की पिक्चर है गांधी। गोधरा कांड है एकता कपूर की। गुड। और ये अपना सैया पिक्चर है। हाँ जी। सैया भी मूवी है। उसके बाद फिर ये आने वाली है अपना क्या बोलते हैं, शिवाजी। जी। शिवाजी। अभी मैं सीरियल भी कर रहा हूँ जी। ये सीरियल का नाम है, अभी 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 मैंने कहा था सावित्री बाई फुले। हाँ जी। शिवाजी पिक्चर जो अभी मैंने बताया, रितेश देशमुख की मूवी है। हाँ जी। वो है। हाँ जी। अभी ओके 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 ओके। और उसके बाद वो शिवाजी है महाराज। शिवाजी महाराज मूवी। शिवाजी महाराज मूवी जो मैंने बताया, रितेश देशमुख का। रितेश देशमुख की। जी जी। और अभी काफी फिल्में हैं। शिवा 2 भी हमने किया था। हाँ जी। राम गोपाल वर्मा की। जी जी। और ये भी मूवी मैंने किया था। अब ये कुछ नाम मुझे ये नहीं आ रहा है, पर 7-8 फिल्में अभी आने वाली है। वेरी नाइस। और सीरियल भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज भी हमने किए, कुकू एफएम भी किए, आइए कुकू एफएम भी कर रहे हैं। हाँ जी। और कुकू एफएम में अच्छे अच्छे कैरेक्टर भी मिल जाते, कर रहे हैं जी। लीड रोल भी रहता है, हाँ वो भी जी। करते हैं। हाँ जी। मेजर रोल रहता है, वो भी करते हैं। जी जी। और ये और क्या है, और एल्बम भी है। हाँ जी। ओ भोलेनाथ हम है तेरे दीवाने, गुड। वो भी एल्बम हमने किए थे, जिसमें 3 गाने में हाँ जी। हमारे ऊपर शूट हुआ है।
अच्छा, हमारी जो न्यू जनरेशन है जो फिल्म इंडस्ट्री में खासकर एक्टिंग के अभिनय के क्षेत्र में आती है, फील्ड में आती है, हाँ। तो उनको यहाँ आने के बारे में आपका क्या मैसेज, क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे तो सब एक सपना लेकर के आते हैं जी। किसी के सपने पूरे होते हैं जी। और किसी के नहीं होते हैं, जी। कोई स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। हाँ जी। तो क्या है कि ऊपर वाले के घर में देर है हाँ जी। और अंधेर नहीं है, हम्म। क्योंकि इंसान लाख कोशिश कर ले जी। कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता हाँ। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। हम्म। ऊपर वाला ने आपसे संघर्ष करवा रहा है, स्ट्रगल करवा रहा है, हम्म। तो आपको अच्छे के लिए कर रहा है। जी। आपके घर में जो भी है, आपके साथ जो भी परिस्थिति हो रहा है, हम्म। अगर वो गिरा रहा है, जी। जैसे समझिए कि वो गिरा दिया, हाँ तो जी। आपको ऊपर उठाएगा भी, जी। लेकिन वो अपने हिसाब से। हाँ ये जी। नहीं कि आप कह दे कि मुझे उठा दो, तो ऐसा नहीं उठाएगा। जी। भले वो 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, 30 साल ले ले, 40 साल ले ले, 50 साल में भी उसको इंडस्ट्री में कामयाबी मिलती है। जी। पर मिल जाती है। कुछ लोग बड़े पर्दे से उठ जाते हैं, कुछ लोग छोटे पर्दे से उठ जाते हैं। जी। अभी जैसे आज के डेट में तो, उस समय में तो वेब सीरीज थी नहीं, हाँ जी। कुकू एफएम थी नहीं, नहीं। पॉकेट एफएम थी नहीं, नहीं। अभी पॉकेट एफएम हो गई, कुकू एफएम हो गई, और जाकर के वेब सीरीज हो गई, जी। जो हम जैसे गरीबों का एक मार्गदर्शन बन जाता है, और ऑडियंस के सामने हम जैसे को कलाकार देखने को मिल जाता है कि नहीं? अच्छा, पहली फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में और अब की फिल्म इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आप महसूस परिवर्तन करते तो हैं? बहुत कुछ आया है। जैसे कि? पहले की जैसे गाने जो होते थे, जी। वो गाने आजकल वैसे नहीं होते हैं, हाँ जी। जो मतलब कभी पुराने नहीं होते, जी। कभी मतलब नए लगते ही नहीं, हमेशा पुराने ही लगते हैं। वो सॉन्ग नहीं रहा, ऐसे जो लिखते थे राइटर लोग, जी। वो नहीं रहा, वैसा कोई गाना म्यूजिशियन नहीं रहे। आज के गाने में क्या है, वो बस कुछ दिन चलती है, बाद में खत्म हो जाती है। हाँ जी। जी, सही बोला। है कि नहीं? अच्छा, जब बात गीत संगीत की कर रहे हैं हाँ। आप, तो आप किस फिल्म के गानों से या म्यूजिक से या संगीत से या किस सिंगर के गानों से या किस से आपको लगता है कि सुनने पे सुकून मिला या दिल को एक राहत महसूस हुई? देखिए, मैं तो कभी टीवी नहीं देखता था, जी। सिनेमा नहीं देखता था, जी। टीवी से सिनेमा से मैं बहुत दूर रहता था। हाँ जी। जब भी था, अब हाँ। पहले जमाने, लेकिन हाँ, पता नहीं कैसे कैसे मैं VCP चलाने लगा था, जी। जिसको बोलते VCR, हाँ पहले जी। जमाने में होता था, जी। है ना? हाँ। तो एक दिन में मैं 5 कैसेट दिखाता था लोगों को क्या बात है। कि तुम लोग 1-1 रुपया मिलाओ, हम्म। जो थिएटर में जाओगे, हाँ जी। जो थिएटर में जाओगे वहाँ लाइन लगाओगे, बहुत हाँ। तरह का छेड़खानी होगी, जी। है? हाँ। कुछ हरकत होके कोई लाइन लगानी पड़ेगी, जब तक टिकट काउंटर में गए, जब तक आप कुछ भी हो सकता है। हाँ तो जी। आप लोग जो थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगे, वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। हाँ जी। मतलब जिसको बोलते हैं हाँ। VCR जी। या VCP, ओके। उसमें मैं चलाता था। अच्छा। सुबह अगर शाम को हमने 5 बजे 6 बजे चालू किया, हाँ। क्योंकि सूरज ढलने के बाद ही चलता है ना, तो हमने अगर चलाया तो सुबह तक हो गया। तो 5 कैसेट हम चलाते थे, 1 रुपया करके आप लोग सब दो, आपको जी। 1 रुपया करके देना पड़ता था, जी। और हमने कैसेट भी लाए और वो करके चला के घर पे लोगों को दिखाते थे। ऐसे करते करते, और मैं खुद नहीं देखता था, मैं वाह। सो जाता था या तो कहीं हाँ। चला जाता था चालू करके, जी। क्योंकि मुझे शुरू से नहीं, लेकिन हाँ, हाँ। हाँ। अगर मुझे कुछ खींचा हाँ। इंडस्ट्री तो वो था संगीत। हाँ। संगीत ऐसी चीज है जो हाँ। हम ही नहीं, जी। पूरी दुनिया में, हाँ। पूरी दुनिया को अपने हाँ। ये कर लेता है, आकर्षित जिसको करता कहते हैं सॉन्ग। जी। संगीत के बिना कुछ भी नहीं है, नहीं। और आप न सुनने वाला भी सुनता है, न नाचने वाला भी नाचने लगता है। तो कौन ऐसे फनकार हैं जिनके गानों को आप गुनगुनाते रहे हैं? बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि आपको गाना पता है तो जैसे वो है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, लड़कपन खेल में गुजरा, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया, जैसे ये है। और कोई डायलॉग, किसी का डायलॉग किसी भी हाँ, कलाकार डायलॉग तो का? है। हाँ, बोलिए ना, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता क्या इच्छुक हैं। फिल्म लाइन का डायलॉग बोल दूं? हाँ जी, फिल्म लाइन का ही बोलिए। अच्छा ठीक है, चलिए बोल हाँ लेते जी। हैं डायलॉग। हाँ जी, आप कलाकार हैं, कुछ हाँ। भी कर सकते हैं आप। इस शहर में बेटा अजय, इस शहर में एक ही डॉन है जो आज तक कभी सामने नहीं आया, और जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया, और तुम भी उसके पास जा रहे हो। बेटा तो और भी पैदा हो जाएगा, लेकिन बाप नहीं। और उस डॉन का नाम है
शंकरा, क्योंकि नागेश्वर और शंकरा दोनों में मेल नहीं है। नागेश्वर अपना चलाता है और शंकरा अपना चलाता है, पर दोनों में से नागेश्वर बड़ा है या शंकरा, आप खुद समझ कर बोलिए। अच्छा, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी घटना जो आपने हमेशा याद रखी है, वो आप बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को शेयर कर सकते हैं। कम से कम नहीं हो पर तो मेरे हमारे साथ मैं कम से कम 10-20 बार तो एक्सीडेंट हो गया मेरा, गांव से लेकर के मुंबई तक जी। और डांस रहा तो मैंने कोई डांस सीखा नहीं है। अच्छा। जैसे गांव में नवरात्रि होती है, यहाँ नवरात्रि कहते हैं, गांव में रामनवमी कहते हैं, चैत्र रामनवमी जी, जिसमें बहुत से हथियार यूज होते हैं, भाला वाला जो भी जी जो है खेलते हैं, जो मुंबई शहर में आज तक लागू नहीं किया गया। और वहाँ आर्मी तक ही आते हैं जी, आर्मी भी रहते हैं। और जैसे यहाँ गणपति 10 दिन मनाते हैं, वैसे वहाँ पे मनाते हैं 10 दिन। एक दशहरा भी होता है। तो हमें क्या है कि हमको रेडियो सुनने का बहुत शौक था। अच्छा। और रेडियो में मैं सुनता था विविध भारती, शिलोंग, और इसमें से गाने सुनते थे और इंटरव्यू भी सुनते थे। तो ये मुझे खींच लिया। अच्छा। और जब तक कोई गाना, वो गाना सुनते हैं रेडियो से ही, मैं मतलब पहला जो है रेडियो ही है। रेडियो में सुनता गया और कोई भी त्योहार, चाहे होली हो, मैंने कोई त्योहार कभी नहीं मनाया और ना मनाता था जी। कभी होली मैंने खेला नहीं। क्यों? इसकी वजह क्या है कि मुझे सिर्फ रेडियो बांध के रख देता था। रेडियो मैंने लगाया, एक से एक गाना सुना और टाइमिंग रहता था कि इतने बजे पे शिलोंग आएगा, इतने आप पे बिनाका आएगा, इतने आप पे वो ऑल इंडिया उर्दू सर्विस, ऑल इंडिया मतलब विविध भारती आएगी। पहले वही तो था विविध भारती, है ना जी। और कुछ बस, बाकी और किसी चीज से शौक नहीं था। मैं VCP चलाता था, लेकिन मैं खुद ही सो जाता था, मैं खुद देखने नहीं आता था जी। बिल्कुल। तो सोचिए जो VCP चलाता होगा वो ऐसे कौन सा डायरेक्टर होगा जिसको नहीं जानता होगा, ऐसा कौन सा एडिटर होगा जिसको नहीं जानता होगा, ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जिसको नहीं जानता होगा, ऐसा कौन सा एक्टर है जिसका इंट्रोड्यूसिंग हुआ जिसको नहीं जानता होगा, और कौन किसका डेथ हुआ वो नहीं जानता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा कौन सा कलाकार या कौन सी मूवी, फिल्म या कौन सा ऐसा गीत संगीत है जो आपको हमेशा याद रहता है और आप उसकी वजह से फिल्म लाइन में प्रेरित होते हैं, आपको एक प्रेरणा मिलती है? मुझे तो ऐसे तो कई है, अनगिनत है। बोलिए। अब मैं पहले बता दिया कि VCP में चलाता था। हाँ जी। तो VCP में मैं कितने जैसे हम बने, जैसे जय मां संतोषी, वाह क्या बात है, और शोले, दोनों एक साथ रिलीज हुई थी जी जी जी। लेकिन जय मां संतोषी हाँ जी सबसे ज्यादा बिजनेस किया। हाँ, जय मां संतोषी सबसे ज्यादा बिजनेस किया, लेकिन मेरी उसी फिल्म के बाद जबकि पर्दे पे नहीं देखा, VCP में मैं चलाया। वैष्णो देवी हुआ, जय मां संतोषी हुआ, गंगा किनारे मोरा गाँव हुआ, ये सब जैसे हैं इस टाइप की फिल्में हमने एक किया। तो कौन सी फिल्म है जो आपके दिल में बस गई और आप उसे भूलने नहीं भूलते और जब भी देखते हैं हमेशा आप तरोताजा हो जाते हैं? हाँ, मैं इतना किसी उस वक्त कलाकार को तो मैं जानता नहीं था। हाँ जी। कोई भी कलाकार होता तो मैं तो पहले बोल दिया जी। मैं तो मेरा बिजनेस हो गया ना। हाँ जी। जो VCP में जो चला रहा हूँ वो तो मेरा बिजनेस हो गया। हाँ। यानी मैं तो खुद देख नहीं रहा हूँ। अभी क्या उतनी लेडीज है, सबको लेडीज को हमने बैठा दिया, बोला भाई आप लोग देखो जी। हाँ, कुछ रहा तो मैं वो क्या कहते हैं रिमोट, वो मैं प्ले कर करके वो बता दूंगा, आगे पीछे कर दूंगा जी। वो करता था। हाँ जी। कि किसी को है ना तो ऐड आता है तो ऐड को भगाना पड़ता है, ऐड को हटाने के फिर वो फिल्म दिखाना पड़ता है। जैसे राजकुमार साहब हुए, राज कपूर साहब हुए, सब देव साहब हुए, देवानंद जी है ना, और सुनील दत्त साहब हुए, और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, इवन अमिताभ बच्चन हुए हैं, और भी बहुत बड़े नाम हैं। अमिताभ बच्चन की बात तो मैं फिल्में कभी देखता ही नहीं था। ओके। सबसे पहली बात, और ना ही तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं कलाकार को नाम ही याद नहीं रहता था। अच्छा। कौन सा कलाकार कब आया क्या है। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब की डिशुम डिशुम, लेकिन राजीव गांधी की हमने एक इंटरव्यू देखा था DD1 में जी, और उसमें ये चीज बताया गया था हाँ जी कि एक जब वो मतलब कि राजीव गांधी का जो है शाम के ठीक 4:30 या 5 बज रहा था जी,
और मैं खड़ा होकर के कहीं से देख रहा, मैं किसी के घर के अंदर जाके नहीं देखता था जी। क्योंकि किसी के घर के अंदर जाकर के टीवी देखना मेरा शौक नहीं था। हम्म। जैसे रामायण भी होता था जी। महाभारत भी होता था, परमवीर चक्र होता था, टीपू सुल्तान होता था, ऐसे कई सी सीरियलें हैं, अलिफ लैला होता था, शक्तिमान होता था, तो कुछ भी चलता था तो मैं जैसे घर के अंदर नहीं गया, घर से बाहर ही खड़ा होकर के विंडो से देख रहा हूँ, क्योंकि उतने लोगों के बीच में किसी लेडीज है, किसी को टच वच हो जाए तो अच्छा नहीं है ना। जी बिल्कुल। तो मैं ऐसा करके बाहर ही जाता मैं, मुझे लोग बुलाते थे तो मैं जाता नहीं। जैसे चित्रहार हो गया, हाँ जी, वो भी देखता था, रंगोली हो गया वो भी देखता था, चित्रलोक आता था वो भी, ये सब देखता था। ओके। तो आप क्या कह रहे थे, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था किसके डायलॉग से आप प्रेरित हुए हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती की डुसुम डुसुम से, या किसी की फाइट से? हीरो का डायलॉग तो मुझे पता नहीं रहता। अच्छा। मुझे हीरो का डायलॉग कभी याद ही नहीं रहता। अच्छा, फिर? लेकिन हाँ, विलन का डायलॉग मुझे बहुत जल्द आता। हाँ, विलेन के बारे में बताइए ना। अजीत साहब हुए, प्राण साहब हुए हैं, और गुलशन ग्रोवर हुए, और शक्ति कपूर हुए, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अमरीश पुरी साहब हुए। तो बताते हैं ना। हाँ, इनकी मिमिक्री भी आप करके दिखा सकते हैं, इनकी आवाज में डायलॉग भी बोल के दिखा सकते हैं, या बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में विलेन ही कहानी को आगे बढ़ाता है। अगर कहानी में विलेन ना हो तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी? यस, तो मुझे वही है। और मुझे जितने भी विलन हैं जी, जितने भी कलाकार हैं जो आज दुनिया में नहीं है, हाँ, सबसे हमारी मुलाकात हो चुकी है। वेरी गुड। मैं कहीं ना कहीं इन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। किसी को बंगले पे गया हूँ, किसी के घर पे गया हूँ, किसी के ऑफिस में गया हूँ, और चलते फिरते रास्ते में तो वो गाड़ी जब चलती है तो ब्लैक कांच तो रहती है। हीरो भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब। ऐसा नहीं कि मतलब कि यही चलते फिरते आप लोग जानते हैं कि भाई रोड पे तो होती है। तो आपको सबसे प्यारा, सबसे अच्छा कौन लगा मिलने में, मुलाकात करने में? देखिए, ये तो है कि हम जो बड़े लोग होते हैं, हाँ जी, ये बड़े जो कलाकार होते हैं, हाँ जी, तो इनकी बातें तो ऐसा हम करते नहीं हैं। हम बड़ी बातें, जो गरीब एक बार आपको सपोर्ट कर लेगा, आप किसी गरीब डायरेक्टर के पास जाएंगे ना, हाँ जी, तो वो आपको उठाएगा जी हाँ। और अगर बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, हाँ जी, तो डायरेक्टर तो काम दे देगा, प्रोड्यूसर काम दे देगा, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो आपका सीन कटवा देगा। जी। कुछ अभिनेता है जिनका नाम मैं बताना नहीं चाहता, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और ऐसे कई डायरेक्टर हैं जी जी, कि आपको शॉर्ट में अगर शूट पे दिख गए तो वो फिल्म से आप आउट हो जाएंगे, सीन ही काट देगा। जी जी। कुछ लोगों का है। अच्छा, चलो, आपने विलेन एंड हीरोज के बारे में बताया। अभी जैसे देखिए, हाँ, तो आपको डायलॉग सुनाना है ना? हाँ, सुनाइए ना। सुनाते। हाँ, इरशाद। डायलॉग सुनाता आपको जी, सुनाइए जी, सुनाइए। शक्ति कपूर जी का ही सुना दीजिए। नहीं, शक्ति कपूर का नहीं, मैं कोई अच्छा ही मैं सुनाऊंगा। हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ, सब इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए, तैयार हैं। यहाँ गौना करने आए हो, यहाँ पे गौना करने आए हो, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? यहाँ रात को दुल्हन गायब हो जाती है। यहाँ रात को दुल्हन गायब हो जाती है। क्यों? ये भयानक सी रात, ऐसी भयानक सी रात यहाँ होती है जो लाल जोड़ा देख के, जैसे ही लाल जोड़ा दिखा कि इस हवेली में ऐसी भूचाल आ जाती है कि दुल्हन गायब हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि दुल्हन गई कहाँ। ये वीरान है, वीराना है, खंडर है। तुम भी चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। बहुत बढ़िया। कोई कॉमेडियन जैसे असरानी हुए, जगदीप साहब हुए? कॉमेडी? हाँ जी। कॉमेडी तो मुझे आता जानी लीवर साहब हुए। हाँ, कॉमेडी तो आता नहीं। जी जी, लेकिन करता हूँ। हाँ, करिए ना सर। हाँ। जी सर। अरे खर्चिए, कितनी बार कहा, फटका मत मार, मत मार, मत मार, छिका दिया। ओह, बचमुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा। अरे वो तो पालने में सो रहा है। अब हमारी खोपड़िया में एक बात समझ में आई। हमारे दुश्मन को दादा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा इसलिए छोड़ दिया था कि ताकि वो अपने बेटे को
इलाज करा करके सही से ये कर सके, और वो खुद ही हमसे मर जाए, जवान बेटे को कैसे लेके चलेगा? ये बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे दर्शक जरूर क्या बोलें, आनंदित होंगे आपके डायलॉग से। अच्छा, इसी तरह और भी कोई हीरो का भी डायलॉग बोल। हाँ जी 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 जी। बोलता हूँ जी हाँ। तुम सब टपोरी लोग, तुम सब टपोरी लोग मेरे सामने से हट जाओ। जब मैं कलकत्ता, मछुआ, और जब पूरी कलकत्ता में मैं जब चलता था ना, तो तुम्हारे जैसे टपोरी मेरे टांग के नीचे से कितने आते थे और कितने जाते थे, पर उफ तक नहीं करते थे। तुम्हारी भलाई उसी में है कि तुम हमारे सामने से हट जाओ, वरना हमें ये भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम सबकी बारात निकल जाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये डायलॉग मैं अपने से बना दिया ना। हाँ, बहुत अच्छा बनाया। हाँ। मतलब किसी के ऊपर गया नहीं, जी, ये जी। मैं खुद की डायलॉग मार दिया। अच्छा, कोई हीरोइन के बारे में आपने जिक्र नहीं किया जिसके आप मुरीद हैं, फैन हैं जबरदस्त? हम तो किसी के मुरीद नहीं हैं भाई। मुरीद होते हैं बाबा लोग के। अच्छा। बाबा कौन? जी। जितनी दुनिया में दरगाह है, हाँ जी, दरगाह, जितनी भी दरगाह है, जी हाँ, उनके लोग मुरीद होते हैं। जी। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई कलाकार नहीं हाँ जी, जो मुरीद बने। जी। मुरीद बन गया तो फिर वो कलाकार बन ही नहीं सकता ना। उनको उससे मतलब नहीं। देखिए, ये जो रोल होता है, हाँ जी, वो तो रोल प्ले करते हैं, जी। एक्टर है भाई। या अभी एक अभिनेत्री होती है, हाँ लोग जी। कहते हैं हीरो, हीरोइन, लेकिन हीरो लोग कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। हीरो का अर्थ क्या है, हीरोइन का क्या है? अगर किसी से पूछो हीरो का मतलब क्या है, हाँ। आपको नहीं बता पाएगा। नहीं, हीरोइन का मतलब क्या है, नहीं, नहीं बताएंगे। ना। क्यों? क्यों? वो हीरो बने हैं तो उनको पता है, तो हाँ। अपनी बात, अपना राज क्यों बताए वो? हीरो के कितने गुण होते हैं, जी हाँ। हीरोइन कैसे बनती है, हीरोइन कैसे बताएगी? कोई नहीं बता सकता। अपना दही को कोई खट्टा कहता है क्या? नहीं, कोई नहीं करता। तो ऐसे, क्योंकि वो सीखता है, गिरता है, पड़ता है, उठता है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं 20 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, कोई मानेगा? नहीं। 2 बार मैं फांसी लगाया, कोई मानेगा? यानी सुसाइड करने के लिए मैं कितनी भी हूँ, और मुंबई में भी हुआ है। अच्छा, लेकिन आपने इलाज मैंने खुद कभी नहीं किया। जी। पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ। कभी कूपर में चला गया, तो कभी जेजे हॉस्पिटल चला गया, तो कभी कस्तूरबा चला गया, कभी हत्तर रोड चला गया। नहीं, आप बोल रहे थे कि पहले मैं जॉब करता था, ये सब हाँ, ये काम सब करता बता दिया था। ना। तो अभी आप जूनियर आर्टिस्ट में काम कर रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं आपसे ना। जूनियर आर्टिस्ट में देखिए, जो सभी तो पहले तो आप जॉब करते थे, तरह तरह विभिन्न प्रकार के बता दिए कि हम इस कंपनी में काम किए, इस कंपनी में काम किए, आपको ऐसे मैं ऐसा बता काम तो रहा किया। हूँ कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होता। हाँ एक जरिया होता है आपको लेके जाने वाला। जी। आप इतना क्या किया, कर्म किए, आपने क्या किया, ये जो है कर्म है, जो भी आपका था। हम बोल देंगे हम 1 पैसे से दुकान चलाए, आप मान लेंगे? तो मेरी उम्र पूछेंगे कि भाई आप कितने साल के हो, कोई विश्वास नहीं करेगा। बता दीजिए। 1 पैसे में अगर मैं कहूँ कि मैं 1 रुपया सैकड़ा पान बेचा हूँ, हाँ, यानी 100 पान का 1 रुपया। हाँ मघी पत्ती, बंगला पत्ती और मीठा पत्ती, जी। अपने गांव में। जी। पान दुकान का नाम क्या था? तो वहाँ तो छोटा दुकान है, तो पान की दुकान का नाम कैसे लिखेंगे? लेकिन जिसको भी हमने पान खिलाया, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो हमारे पास आके नहीं रुका। जब तक वो हमारा पान खा के ना जाए, तब तक वो गाड़ी ही स्टार्ट न कर सके। अच्छा, कोई डांस स्टेप कह रहे थे आपने, डांस नहीं सीखा लेकिन फिर भी अच्छे बेहतरीन हाँ, डांसर है। डांस मैंने सीखा नहीं, तो ये नवरात्रि में डांस करते थे। हाँ, तो कोई कोई लोग ले जाते थे, कोई लड़के जो मोहल्ले के हाँ, होते हैं ना, आपस में हाँ, कोई लेकर जाते थे। कोई भी ऐसा और सरस्वती माता की पूजा शायद मुंबई शहर में नहीं होती है जी। लेकिन जब फरवरी का महीना होता है ना, तो उसमें सरस्वती माता का पूजा होता गांव में है, होता है। हाँ। और वो डांस होता है। ये सिर्फ कहाँ तक लागू है? पहले तो बिहार था, अब यूपी में भी हो चालू है। पहले बिहार था, बाद में वो झारखंड हो गया। यूपी में भी चालू है। नहीं, हाँ, मतलब कि पहले बिहार नाम था ना, बाद में वो झारखंड हुआ, स्टेट का नाम चेंज हो गया। जब झारखंड हुआ तो मैं
अभी उसका हो गया, लेकिन मिट्टी का रंग तो नहीं बदला ना। अभी वो मिट्टी बिहार है तो बिहारी रहेगा ना। अभी कपड़े कितने भी बदल लीजिए, चेहरा तो नहीं बदलेगा ना। नहीं। तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य आप कहाँ पाते हैं अब इस दौर में? बॉलीवुड में यही है हम्म। कि हमने पहले कहा कि अपने से आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप सोचेंगे मैं ये जॉब कर लूँ, वो जॉब कर लूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास चला जाऊँ, ये ऑफिस में चला जाऊँ, तो पैसे तो मांगेंगे ही, पैसे आपसे मांगेंगे। कुछ बोलेंगे भाई फोटो सेशन कराना है, उसके पैसे दे दो। कुछ कहेंगे पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ बोलेंगे स्क्रीन टेस्ट करना है, कोई बोलेंगे वर्क इन स्टिल करना है, तो ऑडिशन करना है। और कई सी मुंबई शहर में लड़कियां आती है और औरतें भी आती है भाग करके बॉलीवुड में अपना किस्मत आजमाने के लिए। और कई लड़के भी आते हैं, कई लड़के भी आते हैं, और कोई मतलब सभी हो गए, है ना। ओमेन मैन दोनों बोल देता, ओमेन भी है और मैन भी है। ओके। तो यहाँ किस्मत आजमाने सब लोग आते हैं। और लड़कियां क्या होती है, ओमेन कामयाब भी हो जाती है, बहुत सी है, जैसे कि करोड़ों लोग आए, करोड़ों में तो 1 या 2 निकल जाती है जो बड़े हैं, स्टार बन जाती है, बड़े एक्टर अभिनेत्री बन जाती है। लड़के रहे, लड़के बनते रहते, लेकिन उनका दुश्मन भगवान ही होता है कि नहीं इतना जल्दी तू ऊपर जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। उसका दुश्मन ये नहीं है, ये इंसान को कलंक मतलब कि ये कर देता है, ऊपर वाला क्या उसको जरिया बना देता है कि अब जैसे कहता है कि मेरा काम खराब हो गया, तो मेरा काम तुम्हारी वजह से खराब हो गया। तो इंसान को क्या होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया, मेरा काम बनने वाला था, वो नहीं है। इंसान को दोषी तो करार देता है, लेकिन परमात्मा ये नहीं कहता। परमात्मा कहता है कि हम तुम्हें उठाएंगे वक्त से पहले, ना कभी किसी को वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। कहते समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों की बात की, एक होता है कर्म, जी, एक होता है भाग्य। जी। कर्म अलग है, भाग्य अलग है। पहले आपका कर्म देखा जाता है। अगर कर्म रेखा आपकी मजबूत है, कर्म रेखा आपका सही है, तो भाग्य रेखा भी एक दिन साथ देगा। इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। तो भाग्य का रेखा अगर सही रहेगा, 3 होते हैं, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हस्त रेखा, समझे ना। तो भाग्य कब साथ देगा कि उससे पहले आपको बहुत से कर्म कराया जाएगा, और भी बहुत से है। तो मैं तो यही कहता था, मुझे तो बचपन में ही मेरा समझे तो हो गया था। क्या मृत्यु, मेरे बाप ने मुझे खुद जहर दे दिया जब मैं तो छोटा था ना। अच्छा, तो उसने जहर लाके डाल दिया। ओह माय गॉड। वो पूछने लगे, अब ऐसी क्या बात है, जहर क्यों डाल दिया। फोन आया प्रोड्यूसर ने, बोला अभी कल इस बच्चे को पता चलेगा तो क्या कहेगा। समोसा के ऊपर से तो वो बोला कि भाई, तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने कहा, तो कोई मौसी करके थी हमारी अपनी सगी मौसी, समझे, सगी मौसी थी जी, और बहुत दूर लेकर भाग गई। बिल्कुल काली सी थी, जिसको बोलते हैं बिल्कुल काली सी थी। और लेकर के इतना दूर भाग गई रात के टाइम में, और ठंडी का ही मौसम था जी, लेके भाग गई। और फिर हाँ, मेरे बाप को मिला नहीं। और जब लोगों ने कहा कि नाना नानी जो थे, नाना और नानी, समझे ना, तो नाना ने कहा कि यार जब बच्चा नहीं होता था तब तुम जाते थे दाढ़ी मूछ छिलाने और भगवान के पास नंगे पाँव जाते थे। हमारे इधर नरसिंह भगवान का मंदिर है बहुत बड़ा, जैसे यहाँ जुहू में है ना इस्कॉन, हरे राम हरे कृष्णा मंदिर, वहाँ नरसिंह भगवान का। और वहाँ से 2 ही वरदान है, एक शादी कराना और मुंडन कराना, जो टकला होते हैं बच्चे लोग, और कोई खर्चा नहीं। 1 साइकिल, एक घड़ी, एक बाजा में शादी हो गई। आपको कुछ देना है तो दो, नहीं तो मत दो। दहेज नाम की चीज ही नहीं थी, समझे ना। तो भगवान की इच्छा से वहाँ काम होती है। तो वहाँ जो भी उठते थे बोलते थे बोलो बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो वही बात मेरे बाप को बोला गया था। जब मुझे पता चला तो मैं तो बहुत हंसा, पहले तो बहुत हंसा कि अरे बहुत अच्छी बात किया है, क्योंकि वो बाप है, वो जन्म दिया है, जी, माँ है कि नहीं। वो मौसी थी जो लेकर भाग गई। शायद हो सकता है कि गांव में जब जन्म टिकना होता है, जब जन्म पत्रिका कोई पंडित होगा, है ना,
क्योंकि उधर पंडित मोहल्ले भी है, उसमें सब पंडित ही रहते हैं, पूरा हम्म। गांव ही पंडित का है। हो सकता है कोई पंडित से जाके पत्र दिखाया होगा, है कि जी, नहीं? जी। तो उसने बताया होगा तुम्हारे बच्चे का ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तुम्हारा बच्चे का कोई भाग्य नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ये है, तुम्हारा बच्चा बेकार है, मतलब कुछ आगे चल के बन ही नहीं सकता। ना ये कोई काम सीख सकता है, अगर एक को काम भी सीखना चाहेगा तो नहीं सीख पाएगा। कुछ भी काम सीखने की कोशिश करेगा, टेक्निकल है, जिसको बोलते हैं आगे चल के वो मतलब कि परिवार चला सके, शादी होगी तो परिवार चला सके। लेकिन वो पंडित ने कह दिया कि इसके भाग्य में कुछ भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता, समझे ना? क्या हो रहा? तो हो सकता है इसी वजह से उसने जहर डाल दिया, तो अच्छी बात है ना भाई, और उसको भविष्य पूरा पता चल गया होगा। अरे जहर पीने से कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। शूज है आपके पास? हाँ है। शूज पहन लीजिए और वहाँ से ब्लेजर ले लीजिए। ओके हो गया? ओके। एक मिनट ओके, हाँ। और कुछ बोलना है? सर, हाइट वाइट सब बता दूं? आप देखो, हाँ, ये ये चलिए। ब्लैक है, ये ऑरेंज है और एक ये है, हाँ, ओके। गड़बड़ा जाएगा ना एक white। बना रहे तो। अपने पास इतना ऑप्शन और ये